नमस्कार, मैं राष्ट्रपाल बोदड़े मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम सब जानते हैं कि आज दुनिया में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज आई है, उसमें इलेक्ट्रिकरण का बहुत बड़ा रोल है। मोबाइल से लेकर विमान तक, घर से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्री तक इलेक्ट्रिकरण का यूज़ होता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिकरण है क्या, जो हमें दिखती तो नहीं है लेकिन हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकरण के बारे में ही समझेंगे। इलेक्ट्रिकरण के बारे में डिटेल में समझने के लिए हमें थोड़ा सब्सटेंस के बारे में, मटेरियल के बारे में, जिसे हम पदार्थ भी बोलते हैं, उसके बारे में हमको समझना होगा। तो हम सब जानते हैं कि जो मटेरियल जो रहता है, जो सब्सटेंस रहता है, वो एटम से बना रहता है, छोटे छोटे कण से बना रहता है। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? एटम का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, देखिए, जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, और ये जो शेल है इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निगेटिवली इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है और इसमें क्या होता है, जो ये आउटर शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स का और इस एटम का ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं रहता है। जब इस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल कोई फोर्स या फिर जब कोई एक्सटर्नल एनर्जी जब मिलती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस शेल को छोड़ के भागता है या फिर इसका फ्लो होता है। तो क्या होता है, जब देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक साथ फ्लो होते हैं या फिर जब एक साथ ऐसे बहने लगते हैं, एक साथ जब भागते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब इलेक्ट्रॉन्स एक साथ बहने लगते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स की धारा जब बहती है, तब मटेरियल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स की जब धारा बहती है, तब हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। तो देखिए, समझो कि एक इलेक्ट्रिक वायर है। इलेक्ट्रिक वायर के अंदर ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम कब बोलेंगे? जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ऐसे जब इन सब इलेक्ट्रॉन्स का जब एक साथ फ्लो होगा, जब एक साथ बहने लगेंगे, तब हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, समझो कि ये इलेक्ट्रिक वायर है, ये इलेक्ट्रिक वायर है, और इसके बीच में हमने एक लैंप भी जोड़ा है, और इसको यहाँ पे एक स्विच है। तो तब अब हम कब बोलेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है? जब इस मटेरियल के अंदर या फिर जब इस वायर के अंदर के जब इलेक्ट्रॉन्स जब बहने लगेंगे, जब इनका एक साथ फ्लो होगा, तेजी से जब फ्लो होगा, तब हम क्या बोलेंगे कि इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बहेंगे, तब जब इसके अंदर करंट भी जनरेट होगा और ये लैंप ऐसे चलने लगेगा। लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बहेंगे क्यों एक साथ इनका फ्लो क्यों होगा? क्योंकि हम सबको मालूम है कि कोई भी चीज़ अपने आप से ऐसी बहने नहीं लगती या फिर अपने आप से ऐसे भागती नहीं है, जब तक उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर कोई एक्सटर्नल एनर्जी जब तक मिलती नहीं है। जैसे कि समझो कि एक रनिंग की रेस है, ये सारे प्लेयर्स ऐसे खड़े हैं, वो भाग तो सकते हैं लेकिन वो भागते नहीं है, अपने आप से भागते नहीं है। जब तक उनको ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आता, जब फोर्स नहीं आता, तब तक वो भागते नहीं है। ऐसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स का है, ये यहाँ पे प्रेजेंट तो है, ये भाग सकते हैं लेकिन ये अपने आप से भागते नहीं है। जब तक उनको कोई बाहर की जब कोई एनर्जी या फिर जब तक कोई बाहर का फोर्स इनको नहीं मिलता, तब तक वो भागते नहीं है। तो इनको भी वैसे फोर्स की ज़रूरत रहती है। वो फोर्स उनको कहाँ से मिलता है? वो फोर्स मिलता है उनको वोल्टेज से। हमने ये टर्म्स सुनी है, हमने बहुत बार उसको बोलते भी है कि वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज का मेन काम क्या रहता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देना या फिर इनको एक फोर्स देना, जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बहने लगते हैं, एक साथ बहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक साथ बहने लगते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। जब इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, तो ये लैम्प भी ग्लो हो जाएगा या फिर ये लैम्प भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यह समझे कि वोल्टेज क्या है। वोल्टेज का मेन काम क्या रहता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देना, इनको एक फोर्स देना, जिसको वोल्टेज को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। अभी समझो कि हमने यहाँ पे एक बैटरी जोड़ी है, ये बैटरी है। हम सबको मालूम है कि बैटरी से हमको वोल्टेज मिलता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऐसी जब बैटरी जोड़ेंगे, जब स्विच ऑन करेंगे, तो क्या होगा, ये इस बैटरी से इस इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स मिलेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ऐसे भागने लगेंगे और ये
इसके अंदर से करंट बहने लगेगा और ये लैंप भी चालू हो जाएगा। अब इसमें एक सवाल और है कि जब ये वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, जब कम ज़्यादा होता है तो अगर वोल्टेज कम होता है तो इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी मिलेगी और वो थोड़ा स्लो भागने लगेंगे। अगर स्लो भागने लगेंगे तो क्या होगा, इसमें जो करंट जो बन रहा है वो भी कम होगा, और अगर करंट कम है तो ये जो लैंप है ये भी थोड़ा कम ग्लो हो जाएगा, हमको थोड़ा लाइट कम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसमें जो अहम रोल जो रहता है वो वोल्टेज का रहता है। वोल्टेज क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स देता है, धक्का देता है, जिसकी वजह से वो बहने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स बहने लगते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। तो इसमें हमने दो चीज़ें ऐसे समझी है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और वोल्टेज क्या रहता है, वोल्टेज वो एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को बहने के लिए फोर्स देता है, उनको धक्का देता है, जिनसे वो इलेक्ट्रॉन्स बहने लगते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ तक ही समझेंगे, और अगले वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल काम कैसे करता है। हमारे घर के अंदर जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिक करंट से काम कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं इस प्रेजेंटेशन को और थोड़ा इम्प्रूव करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ हम कैसे करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक थैंक यू।